वीडियो में हम देखने वाले हैं 20 मार्च से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलते हैं देखिए पहले वीडियो की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु में एग्री यूनिसेफ का उद्घाटन किया है। पूछा जाएगा हाल में ही बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किसने किया, तो आप आंसर बताएंगे नरेंद्र सिंह तोमर ने। पहले इनकी बात कर लेते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर कौन है। तो नरेंद्र सिंह तोमर आप सभी जानते हैं, हमारे ये केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री हैं। और इन्होंने क्या किया, ये एग्री यूनिफेस्ट क्या है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान जो होता उसके सहयोग में एक विश्वविद्यालय में आयोजित दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम था, तो उसका उद्घाटन इन्होंने किया था, जिसमें 60 राज्यों के विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी ने भाग लिया था और 2500 से अधिक छात्रों ने इसमें भाग लिया था। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट। भारतीय रेलवे 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बन जाएगा। तो पूछा जाएगा हाल में ही बताएं भारत कब तक ही नेट जीरो कार्बन मतलब कार्बन के उत्सर्जन में बहुत ही ज़्यादा कम वो होगा, बहुत ही जीरो स्तर पर लेके आ जाएगा। तो आप आंसर बताएंगे 2030 तक। तो ये इन्होंने किसने कहा, ये केंद्रीय रेल मंत्री जो हमारे अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने लोकसभा में ये लिख कर दिया। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट। भूटान को संयुक्त राष्ट्र संघ की कम से कम विकसित देशों की सूची से हटा दिया गया। पूछा जाएगा हाल में ही बताएं किस देश को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबसे कम विकसित देशों की सूची से हटा दिया है, तो आंसर हो जाएगा भूटान। देखिए हमारा पड़ोसी देश है भूटान, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, ये करंट का अच्छा क्वेश्चन है। तो हाल में ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने कम से कम विकसित देश शिखर सम्मेलन में जो दोहा में भी संपन्न हुआ, तो भूटान को अब उसकी उस सूची में से हटा दिया है, और ये केवल 7वां देश ऐसा होगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IDFC फर्स्ट बैंक में मुंबई इंडियंस के साथ आधिकारिक बैंकिंग पार्टनर के रूप में किसने भागीदारी की, तो आप बताएंगे मुंबई इंडियंस के साथ आधिकारिक बैंकिंग पार्टनर के रूप में किसने करा, तो आप बताएंगे IDFC ने फर्स्ट ने बैंक ने किया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने HDFC और HDFC बैंक के मर्जर को मंजूरी कर दी। HDFC और जो HDFC बैंक है, इन दोनों के को एक कर दिया इन्होंने, एक तरीके से कह सकते हैं नेशनलाइजेशन जो होता है वो इन दोनों को कंबाइंड कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब बनाया जाता है, तो उसका आप आंसर याद रखेंगे, ये कब बनाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 मार्च। वर्ल्ड हैप्पीनेस दिवस कब बनाया जाता है, तो 20 मार्च को बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। हाल में ही कौन सा बैंक भारतीय स्टार्टअप के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बैंकिंग प्रदान करता है, तो आप आंसर बताएंगे ए ICICI बैंक। कौन सा हो जाएगा, ICICI बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। किस हवाई अड्डे को दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए पूरे दक्षिण एशिया में इसको ये किया गया है, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, हाल में ही किस बैंक ने UPI रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया है, तो ये कैनरा बैंक ने किया है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कैनरा बैंक। नेक्स्ट चलते देखें इसके बाद। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो आप इसका आंसर बताएंगे कौन हो जाएगा, ए कृतिवासन। क्या हो जाएगा, के कृतिवासन। नेक्स्ट चलते देखें। भारतीय रेलवे के किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बन जाएगा, तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2030 तक। कब तक बन जाएगा, ये 2030 तक बन जाएगा। नेक्स्ट चलते देखें। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे कम विकसित देशों की सूची में किस देश को बाहर निकाल दिया गया है, तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए किसको हटा दिया गया, भूटान को इससे बाहर निकाल दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए। वाईकॉम ने 18वें हाल में ही किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। जो वाईकॉम 18 इसने अपने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो आप आंसर बताएंगे ए महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए। हाल में ही किस मंत्री ने मार्च 2023 को कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है, तो आपको मैंने बताया था अभी कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए बिहार की है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। हाल में ही किसने HDFC और HDFC बैंक के उसको मंजूरी दे दी है, तो अभी ऊपर भी था NCLT किसने दी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। हाल में ही सेंट्रल बैंक ऑफ UAE के साथ वित्तीय उत्पादों की सेवाओं के नवाचार बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए RBI के साथ समझौते किए।